नमस्कार दोस्तों। तेज प्रताप यादव ने आरजेडी के जयचंदों को लेकर बहुत कुछ लिखा है और इस समय वो चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने पहली बार खुद से जुड़े हुए प्रकरण पर चुप्पी तोड़ दी है और तेज प्रताप यादव के कई सारे ट्वीट्स जो हैं वो सामने आए हैं। उनके खिलाफ जो कार्रवाई आरजेडी सुप्रीमो यानी उनके पिता लालू यादव ने की थी, उन्हें पार्टी और परिवार से अलग करने का फैसला लिया था, इस पर तेज प्रताप यादव अब तक खामोश थे, लेकिन पहली प्रतिक्रिया उनकी सामने आ गई है। तेजस्वी यादव जब पिता बने थे तो तेज प्रताप यादव ने बड़े पापा बनने की खुशी जाहिर की थी और उन्हें बधाई भी दी थी और इसके बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और बिहार की डबल इंजन सरकार पर भी हमला कर दिया है। उनके दो ट्वीट्स जो हैं वो काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं, लेकिन सवाल ये बन रहा है कि जो मामला तेज प्रताप यादव से जुड़ा है उस पर कब तक वो चुप्पी तोड़ेंगे, क्योंकि अभी अनुष्का यादव वाले मामले पर उन्होंने कोई भी चुप्पी नहीं तोड़ी है। अपना पक्ष जो है वो कब उस पर सामने रखेंगे। ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब तेज प्रताप यादव के सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट की गई जिसमें वो एक लड़की के साथ में दिखाई दे रहे थे और उन्होंने लिखा था कि ये अनुष्का यादव हैं और उनके साथ में उनका 12 वर्षों का प्रेम संबंध है। बाद में उन्होंने इस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया था और इस पर सफाई भी दी थी कि ये फोटो एडिट की गई है और उनकी आईडी जो है वो हैक कर ली गई थी, लेकिन तब तक बात हाथ से निकल चुकी थी क्योंकि उससे पहले ही यहाँ पर लालू यादव ने उन पर कार्रवाई कर दी। उन्हें जो है पार्टी से 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया और न सिर्फ पार्टी बल्कि उनको परिवार से अलग करने का फैसला भी ले लिया और इसके बाद में मामला जो है वो और भी ज्यादा गर्मा गया। और क्योंकि इस साल के अंत में चुनाव है, इसलिए आरजेडी जो है केंद्र बिंदु भी बिहार के अंदर बनी हुई है। इस पूरे मामले में तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय और अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव भी सामने आए, लेकिन तेज प्रताप यादव अब तक इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। अब उन्होंने पहली बार इस पर कोई प्रतिक्रिया दी है और पार्टी के ही कुछ लोग तेज प्रताप के निशाने पर आ गए हैं और ये कोई नई बात नहीं है। वो पहले भी अपनी ही पार्टी के लोगों पर निशाना साधते रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर उन्होंने जयचंद किसको कहा। हालांकि ऐश्वर्या राय और आकाश यादव पर उन्होंने अभी भी कोई चुप्पी नहीं तोड़ी है, बल्कि एक जो है सस्पेंस बरकरार अभी उन्होंने रखा है। आज सुबह ही उन्होंने तेज प्रताप यादव ने ट्वीट किया कि मेरे प्यारे मम्मी पापा, मेरी सारी दुनिया आप दोनों में ही समाई हुई है। भगवान से बढ़कर आप हैं और आपका दिया कोई भी आदेश मेरे सर आंखों पर है। आप हैं तो सब कुछ है मेरे पास और मुझे आपके विश्वास और आपके प्यार की जरूरत है। आपके बिना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। और ये पहली बार देखा गया कि इतनी भावनात्मक पोस्ट जो है यहाँ पर तेज प्रताप यादव ने की और इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि कुछ जयचंद जैसे लालची लोग आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बस मम्मी पापा आप दोनों स्वस्थ रहें, आप दोनों खुश रहें। तेज प्रताप ने ये साफ किया कि उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है और माता पिता का आदेश ही उनके लिए भगवान के आदेश के समान है। लेकिन साथ ही उन्होंने पार्टी के कुछ जयचंदों पर जो निशाना साधा उससे एक सस्पेंस क्रिएट हो गया, कहीं ये तेजस्वी यादव के लिए तो नहीं कहा गया। तेज प्रताप के मुताबिक कुछ लोग उनके खिलाफ राजनीति कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो तेजस्वी यादव के खास भी माने जाते हैं, यानी कहीं ना कहीं अगर देखें तो तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द ये पूरा मामला जो है वो घूम रहा है। तेज प्रताप यादव पहले भी इशारों में या सीधे नाम लेकर इन पर हमला करते रहे, यानी तेजस्वी यादव के साथियों पर। और जब लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप के खिलाफ पार्टी और परिवार से बाहर करने का फैसला लिया था, तब भी तेज प्रताप यादव अब पहली बार उस पर खुल करके बोले हैं और सीधे उन्होंने जयचंदों को उनको तुलना कर दी है। उन्होंने ये कहा कि माता पिता का आदेश उनके लिए भगवान के आदेश जैसा है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कुछ जयचंद जैसे लालची लोग उनके साथ में राजनीति कर रहे हैं। अब सवाल बार बार यही उठ रहा है कि अगर लालू और राबड़ी देवी का आदेश भगवान जैसा है तो क्या तेज प्रताप यादव कोई बगावती राह अब इख्तियार नहीं करेंगे, या फिर जैसा कहा जा रहा था कि 2025 चुनाव में बड़ा नुकसान वो आरजेडी को दे सकते हैं। तो क्या वह 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के लिए राह में रोड़ा नहीं बनेंगे और क्या वो किसी पार्टी के लिए अपने आप को इस्तेमाल नहीं होने देंगे और क्या वो शांत रहकर इस वनवास को स्वीकार करेंगे। हालांकि तेज प्रताप यादव के व्यवहार के हिसाब से अगर देखें तो ये मुश्किल सा लगता है। उनका इतिहास ये रहा है कि जब वो आक्रामक हुए हैं तो बड़े फैसले तुरंत ही ले लेते हैं।
बड़ी जल्दबाजी में वो फैसले ले लेते हैं। तो इस बार ये भी बना हुआ कि आखिर वो कौन सा फैसला लेते हैं। जैसे 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बड़ा फैसला लिया था, वो तेजस्वी यादव को कई बार मुश्किल में भी डाल चुके हैं। हालांकि वो खुद कहते रहे हैं कि तेजस्वी उनके अर्जुन हैं और वो उनके कृष्ण हैं, यानी वो खुद को किंग मेकर और तेजस्वी को भावी मुख्यमंत्री मानते हैं। इसमें उन्होंने कोई भी आपत्ति नहीं जताई, लेकिन जिस तरह से वो जयचंदों की बात कर रहे हैं तो निशाना कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पर आकर लग रहा है। और इस पूरे प्रकरण पर जेडीयू की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। जेडीयू ने पूछा है कि आखिर ये जयचंद कौन है, ये राबड़ी देवी बताएंगी या फिर लालू यादव बताएंगे। जेडीयू प्रवक्ता मनीष यादव ने कहा कि ये लालू जी के परिवार का अंदरूनी मामला है, लेकिन तेज प्रताप जी ने जिस जयचंद की बात की है उनका नाम तो अब बताना ही पड़ेगा। उन्होंने व्यंग्य अंदाज करते हुए कहा कि पहली बार ये देखा है कि ट्विटर पर ही कार्रवाई हो गई है। अब ये ट्वीट कौन करेगा, लालू जी करेंगे या फिर तेजस्वी यादव ही खुद सामने आकर बताएंगे कि तेज प्रताप के जो निशाना है वो आखिर किसके ऊपर है, आखिर कौन है जो आरजेडी के अंदर जयचंद बना हुआ है और क्यों आरजेडी वाले यानी तेजस्वी यादव और लालू यादव उस जयचंदों को स्वीकार कर रहे हैं और खुद के ही बेटे को दरकिनार यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये देखना भी अब काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि तमाम ही विपक्षी पार्टियां जो हैं वो इस तेज प्रताप यादव के बयान को और जो दूरी चल रही है लालू परिवार में, यानी तेज प्रताप यादव की और लालू परिवार की जो दूरियां बढ़ गई हैं, इसका फायदा चुनावों में उठाने की कोशिश कर रही हैं। चाहे बीजेपी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे प्रशांत किशोर हो, हर पार्टी इस चीज का, इस मनमुटाव का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में सवाल ये बनता है कि क्या तेजस्वी यादव मतलब क्या तेज प्रताप यादव जो हैं विपक्ष के लिए एक हथियार बन गए हैं, और क्या इसी हथियार के माध्यम से तेजस्वी यादव को 2025 के विधानसभा चुनावों में घेरा जाएगा? क्योंकि जो तमाम सर्वे बिहार के अंदर हुए उन सर्वों में तेजस्वी यादव ही सबसे पहले पसंद मुख्यमंत्री की बताए गए और इसको लेकर विपक्ष में हंगामा भी था, विपक्ष में एक डर का माहौल भी था। तो क्या विपक्ष को एक हथियार मिल गया है और क्या तेज प्रताप यादव विपक्ष के हथियार के तौर पर काम करेंगे या फिर लालू यादव और लालू परिवार में जो बगावत देखी जा रही है ये सारी बगावत दूर हो जाएगी और लालू यादव जो हैं अपने फैसले को वापस ले लेंगे और तेज प्रताप यादव भी एक बार फिर से लालू परिवार का हिस्सा हो जाएंगे? और जिस तरह से उन्होंने कहा कि कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी है, तो क्या कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी बनकर ये विपक्ष पर जो है वो भारी पड़ेंगे? और क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी जो है एक बार इंडिया गठबंधन जो है भारी बहुमत के साथ में जीतने वाला है, या फिर यहाँ पर तेज प्रताप यादव जो है बड़ा नुकसान एक बार फिर से तेजस्वी यादव को दे देंगे? ये भी देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।